देश में 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव होना है, लोकतंत्र का सबसे महापर्व ये। और इसी पर्व में विपक्षी पार्टी की खाता को फ्रीज कर देना, ये कहीं ना कहीं लोगों को मन में तरह तरह के सवाल पैदा करने लगे। अब सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की जो खाता है, कांग्रेस उस खाता को फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि टोटल 285 करोड़ रुपए को फ्रीज किया गया है और बताया यह जा रहा है कि लगभग 240 करोड़ के लगभग जो है वो जुर्माना भी लगाया गया है। अब सोचिए कि देश में तमाम पार्टी अपनी चुनावी प्रक्रिया में लग चुकी है। अब हेलीकॉप्टर का खर्चा हो या फिर चुनावी संबोधन करने का खर्चा हो या फिर एक शहर से दूसरी शहर जाकर चुनाव प्रचार करने का खर्चा हो, ये सारे पार्टी फंड से निकल कर आते हैं। लेकिन इस समय स्थिति ये बन चुकी है जहां देश के एक सबसे बड़ा पार्टी और विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस की खाता को फ्रीज कर देना, ये लोगों के मन में सवाल पैदा करने लगा है। लोग भाजपा पे प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेत्री जो है सोनिया गांधी इस पे प्रतिक्रिया दी है, बता रही है कि भाजपा डरती है तो इस प्रकार की कारनामा करती है। अब बताइए कि चुनाव प्रचार हम कैसे करेंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें भाजपा के बड़े नेता की, तो भाजपा के बड़े नेता कहते ये है कि ये रिटर्न फाइल नहीं जमा करने का नतीजा है कि उनके अकाउंटों को फ्रीज कर दिया गया है। अब सोचिए कि लोकतंत्र का घंटी जो है वो बज चुका है, चुनावी विगोल जो है वो बच चुका है। सब जगहों पे अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है पार्टियां कि हम किस प्रकार से उम्मीदवार को खड़ा करें। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। लगभग 285 करोड़ रुपए को फ्रीज किया गया है, वो चुनाव तक नहीं निकाली जा सकती है। इस पे जो है अब न्यायालय में प्रतिक्रिया गई है। आगे क्या कुछ होगा वो तो बताना बाकी है और आगे क्या कुछ फैसला आता है वो भी बताना बाकी है। लेकिन उससे पहले आखिरकार ऐसा क्यों, जहां देश में और पार्टियां खूब प्रचार करें अपने फंड से पैसे निकालकर, और वही एक तरफ कांग्रेस पार्टी के खाता को बंद कर देना, और कांग्रेस पार्टी अपने खाता से जब पैसा नहीं निकालेगी तो सोचिए कि कितनी सभाएं बाधा होगी। ये सवाल जो है लोगों के मन में चलने लगा है और कांग्रेस पार्टी के मन में भी ये सवाल चलने लगा है। उन्होंने कहा भी कि इस प्रकार की घटना से शायद कांग्रेस पार्टी की जो तूफानी अंदाज है वो रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि ये लोग अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं ताकि ये लोग बड़े बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार नहीं करे, बड़े बड़े सभाएं नहीं करे, जिससे लोगों तक इनकी पहुंच नहीं हो और ये आसानी से चुनाव हार जाए। ऐसे मन जो है कांग्रेस के बड़े लीडर जो है भाजपा पे कहते हुए लिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिस प्रकार से 285 करोड़ रुपए को फ्रीज कर देना, क्या गलती थी कांग्रेस की? आखिरकार कांग्रेस ने क्या गलती कर दिया जिसका कारण यह बना कि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया? वो पैसे शायद चुनाव आयोग के प्रतिक्रिया के बाद निकल पाएगा, ये जो है आप लोग जान लीजिए। अब सोचिए कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट था वो अकाउंट फ्रीज इसलिए किया गया है क्योंकि उस अकाउंट का रिटर्न फाइल्स का जो प्रतिक्रिया थी वो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर नहीं देख पा रहे थे। अब सोचिए कि कांग्रेस में जो अकाउंटेंट होंगे वो अकाउंटेंट शायद रिटर्न फाइल्स के बारे में आगे कागजात जो है नहीं बढ़ाए होंगे, जिसका कारण यह है कि चुनाव आते आते जो सत्ताधारी पार्टी है उनको तो क्लू चाहिए होता है और वो क्लू मिल गया कि इनके अकाउंट को क्यों नहीं फ्रीज करवा दिया जाए। और जब पता चला कि इस अकाउंट से रिटर्न फाइल्स को नहीं भरा जा रहा है तो फिर इस प्रकार से घटना हुई और जुर्माना तो लगाया ही, साथ ही 285 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया। अब कारण यह है कि चुनावी प्रचार में कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस में उतनी पैसा आई कहां से, यह भी सवाल होगा। अब सोचिए कि एक पार्टी होती है, पार्टी फंड में तमाम बड़े बिजनेसमैन उसमें फंड देते हैं और इसकी टैक्स जो है 100% फ्री होती है, इसमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। और इसी कहानी का उदाहरण यह है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में तमाम बड़े लीडर, तमाम बड़े बिजनेसमैन थोड़ा थोड़ा 20,000 से अबव जो है वो पैसे जो है उस अकाउंट में भेजती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि 285 करोड़ के लगभग पैसा था जहां उस अकाउंट को फ्रीज किया गया है, जहां उस पैसों की यूज नहीं किया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा चुनावी असर दिखेगा प्रचार प्रसार में। लेकिन कांग्रेस विपक्षी पार्टी भी मजबूत है और ऐसी स्थिति में अपने तमाम जगहों पे जहां जहां उनकी उम्मीदवार होगी, जहां जहां उनके गठबंधन के लोग खड़े होंगे, वहां मजबूती से काम करेगी। लेकिन सवाल यह है कि फ्रीज बैंक हो गया तो आखिरकार क्या चुनाव में दिक्कत कांग्रेस को होगी? तो इस पे साफ तौर पे आप समझ लीजिए कि किसी पार्टी की दिक्कत कोई चीज होने से नहीं होता है, क्योंकि पार्टी जब अपनी उम्मीदवारी घोषित कर चुकी है तो वहां पे प्रचार प्रसार करेगी, चाहे वो जिस आधार से हो, चाहे जिस प्रकार से वो अपना प्रचार प्रसार करेगी। तो ये एक बड़ा फंडा था कि क्या कांग्रेस पार्टी की खाता जो है वो फ्रीज कर दिया गया है तो क्या चुनाव में दिक्कत होगी। तो इससे आप समझ गए कि प्रत्याशी जहां से खड़ा होंगे वो अपने प्रचार प्रसार को बिल्कुल ध्यान देंगे। लेकिन सबसे बड़ा चिंतित का सवाल यह है कि जिस प्रकार से एक तरफ
उप मुख्यमंत्री को जेल भेज देना, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा देना, पार्टी की फ्रीज कर देना, बैंक को, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जिस सवाल का जवाब आप लोग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे।